गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन और साक्षरता दर कि ग्रामीण नगरीय संगठन क्या होता है, किस प्रकार से गांव के लोग अपनी पहचान बनाए रखते हैं, किस प्रकार से शहरों के बनाए रखते हैं और दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग होते हैं, और साक्षरता दर के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रामीण नगरीय संगठन क्या होता है, किसे कहते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन। तो गांव और शहरों में रहने वाले लोग जो अपनी अलग अलग पहचान कार्य के आधार पर, पहनावे के आधार पर, खान पान के आधार पर, सामाजिक क्रियाओं के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग से अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उसी को ग्रामीण नगरीय संगठन कहा जाता है। तो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं, प्रमुख कार्य इनका कृषि होता है। और जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं ये द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलाप यानी कि सेवा संबंधी कार्य करते हैं। गांव में रहने वाले लोगों में साक्षरता दर कम होती है, जबकि शहरों में साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। गांव में रहने वाले लोगों के पास यातायात संबंधी सुविधाएं कम होती हैं। यातायात सुविधाएं कम होती हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोगों के पास में यातायात संबंधी सुविधाएं अधिक पाई जाती हैं। गांवों में जो लोग रहते हैं उनका मुख्य कार्य कृषि करना, पशुपालन करना, कच्चे माल को बाज़ारों तक ले जाना, ये होता है। जबकि जो नगरों में रहने वाले लोग होते हैं उनका प्रमुख कार्य द्वितीयक क्रियाएं यानी कि कच्चा माल प्राप्त करके गांव से उसे निर्मित माल में, तैयार माल में बदलना, सेवा संबंधी कार्य जैसे किसी सेक्टर में सेवाएं दे रहे हैं या राजनीति संबंधी सेवाएं दे रहे हैं, ये प्रमुख कार्य शहरों में रहने वाले लोगों के होते हैं। तो ये जो ग्रामीण नगरीय संगठन था ये किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है, इसके बारे में हमने जाना। इसके पश्चात आता है साक्षरता दर। आपको सभी को पता होगा कि साक्षरता क्या होती है, साक्षरता किसे कहते हैं। तो इसकी एक मुख्य परिभाषा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो एक विशेष भाषा को पढ़ लिख और समझ सकता है उसे साक्षर कहा जाता है। साक्षरता के अंतर्गत साक्षर वही व्यक्ति होता है जो एक भाषा को समझने के साथ साथ उसमें गणितीय परिकलन करने की भी क्षमता होती है, वही व्यक्ति साक्षर कहलाता है। – 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74%, 74.22% है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि 1947 में भारत की साक्षरता दर केवल 18% थी। अभी वर्तमान में भी भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर से बहुत कम है, जो कि विश्व की कुल साक्षरता दर है 84%, जो भारत की 74% ही है, उसकी अपेक्षा में बहुत कम साक्षरता दर इसकी है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो साक्षरता की दर से बहुत कम है, उनके बारे में हम जानेंगे कि कहाँ साक्षरता दर अधिक है और कहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम पाई जाती है। तो साक्षरता दर अधिक और कम पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है कि साक्षर उसके अंदर
साक्षर वही व्यक्ति होगा, वही लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पास में जिनके स्कूल कॉलेज की व्यवस्था होगी, वही अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजों तक भेज पाएंगे। इसीलिए प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर का क्या पाया जाता है, उनमें कुछ बदलाव पाए जाते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन पाया जाता है। तो सर्वाधिक साक्षर राज्य है केरल, जिसकी साक्षरता दर 93% है। केंद्र शासित प्रदेश दूसरे स्थान पर और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है लक्षद्वीप, जो 92% जिसकी साक्षरता दर पाई जाती है। इसके पश्चात मिजोरम राज्यों में दूसरे स्थान पर, केंद्र शासित प्रदेशों को भी लगाकर करते हैं तो तीसरे स्थान पर मिजोरम साक्षर राज्य है, जिसकी साक्षरता दर 91% पाई जाती है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की है, 63%। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 66%। और तीसरे स्थान पर है राजस्थान, जिसकी साक्षरता दर 67% है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षर राज्य दमन और दीव है। तो ये थी साक्षरता दर की विश्व में साक्षरता दर किस प्रकार की है, भारत में उसकी स्थिति क्या है और भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक और किन राज्यों में कम साक्षरता दर जो है पाई जाती है। उसके पश्चात आता है आयु संरचना। व्यावसायिक संरचना की जो आयु वर्ग कल हमने पढ़ा था, उसके अंतर्गत हमने एक युवा या प्रौढ़ वर्ग के बारे में डिस्कस किया था। तो जो युवा या प्रौढ़ वर्ग होता है वो ही व्यावसायिक कार्य करता है, उसी की व्यावसायिक संरचना के बारे में हम जानेंगे। क्या होती है व्यावसायिक संरचना? 15 से 59 वर्ष के लोगों का समूह जो विभिन्न कार्यों में लगा हुआ होता है उसे व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। तो विभिन्न कार्य कौन कौन से होते हैं इसके? प्राथमिक कार्य, जिसके अंतर्गत क्या आता है? कृषि, वानिकी, खनन, पशुपालन, वनों से लकड़ी काटना, ये सभी किसमें आते हैं? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जो 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके पश्चात आता है द्वितीयक क्रियाकलाप भी करते हैं। तो द्वितीयक के अंतर्गत आता है कच्चे माल को निर्मित माल में बदलना, कच्चे माल को निर्मित माल में बदलना। तृतीयक क्रियाकलाप, तृतीयक व चतुर्थक दोनों ही सेवा संबंधी कार्य होते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। चतुर्थक में उच्च सेवाएं प्रदान करते हैं। और पंचम क्रियाकलाप जो अंतिम क्रियाकलाप है, जिसके अंदर उच्च शोध संबंधी कार्य किए जाते हैं। तो ये है व्यावसायिक संरचना की प्रमुख कितने व्यवसायों में इन्हें बांटा गया है। जो लोग 15 से 59 वर्ष के लोगों का जो समूह है उसे कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से कार्य लोग करते हैं, किन किन कार्यों में कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, कहाँ पर कच्चा माल करते हैं, कच्चे माल का कार्य करते हैं। तो इन सब के बारे में इसमें बताया गया है।